अगर आप सच्चे मन से माता रानी को मानते हैं तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी अवश्य से लिखें। मेरे बच्चे जो आपसे जेलस करते हैं और आपको लगेगा कि कोई शत्रु है ही नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत ही ईर्ष्या करते हैं, आपसे बहुत जलते हैं। जब से आप अपने सेल्फ लव में, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में दोबारा आए हो तो उन लोगों की जान पर बनी है। वो क्या कुछ कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आप शुरू से ही एक फूल वाली एनर्जी में थे, मतलब बिंदास। भले ही आपको अनुभव नहीं था, लेकिन आपके वाइब्रेशन बिल्कुल हाई थी। आपके वाइब्रेशन शुरू से ही बहुत हाई थी। आप जल्दी से चीज़ों को समझ नहीं पाते थे, चीज़ों को परख नहीं पाते थे। उतना अनुभव आप में नहीं था, इतना ज्ञान आपको नहीं था। लेकिन हुआ यूँ, फिर इन लोगों ने शुरू में भी कुछ नेगेटिविटी आपकी ओर फैलाई। इन्होंने आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 से कुछ 20 साल पहले आप पर ब्लैक मैजिक किए गए थे। मुझे यहाँ पर यह भी महसूस हो रहा है कि कुछ आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि आपके कपड़ों पर खून के धब्बे हैं, लगे हुए हैं, या कभी आपको यह महसूस होता है कि आपके बाल कटे हुए हैं। ध्यान करें, गौर करें, ये बहुत पुरानी बातें हैं। मैं बात कहूँ तो 10 साल, 12 साल पुरानी, 15 साल पुरानी, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ, क्योंकि आपके ऊपर उस समय इन लोगों ने जब देखा आपके एनर्जी इतनी हाई है, ये बहुत इनसिक्योर हो गए थे। जो आपके शत्रु थे या आपके जो विरोधी हैं, ये बिल्कुल इनबैलेंस गए थे कि इतनी हाई वाइब्रेशन में रहती है, ये तो हमें पता नहीं क्या कर देगी, ये तो पता नहीं हमारा क्या कर देगा, इसको दबाना पड़ेगा। दबाया कैसे इन्होंने? आपको ब्लैक मैजिक के थ्रू दबाया। और हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ कि आपने उस नेगेटिविटी दबने लगे। ब्लैक मैजिक होता क्या है? ब्लैक मैजिक, काला जादू, नकारात्मक ऊर्जा का इतना घेराव हुआ आपके ऊपर कि आप उसमें सफरिम की हैं। लेकिन ब्लैक मैजिक में लोग पागल तक हो जाते हैं, लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। लेकिन जैसे ही ईश्वर पर, आपका परमात्मा पर, जग जननी माँ पर आपका शुरू से ही ट्रस्ट है, तो कहीं ना कहीं उन ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों से माता रानी ने आपको बचाया है। जो पहले आप पूजा पाठ आपने किया, उस पूजा पाठ में आपका प्रोडक्ट किया है, आपको बचाया है। लेकिन जैसे ही आपकी ये अनुभव आपका पूरा हुआ, जो आपको लेशन थे, अब वो आपने लेशन ले लिए। अब आप फिर से अपनी उसी एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हो जो आप पहले थे। उस समय अनुभवहीन थे, लेकिन वाइब्रेशन इतने ही हाई थी। और अब आपके जो वाइब्रेशन हैं उतने ही हाई हो चुके हैं, प्लस आपके पास अनुभव आ चुका है। आपके जीवन में बहुत इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिससे आप अनुभव लेते चले गए, बढ़ते चले गए। इस प्रकार से चीज़ें आपके साथ हुई और अब आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। तो जो आपके विरोधी हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो फिर से अनबैलेंस हो रहे हैं, उनकी हालत खस्ता हो रही है, वो फिर से परेशान हो रहे हैं कि ये क्या हो गया। हमने तो उस पर काला जादू, ब्लैक मैजिक, कितने टोने टोटके किए, ये कैसे खड़ा हो जाता है बार बार, ये कैसी खड़ी हो जाती है बार बार, ऐसा क्या है इसमें। ये बड़े विचलित और बेचैन हो रहे हैं ये लोग। उन्होंने फिर से अपनी वही करतूतें शुरू कर दी हैं, ये ब्लैक मैजिक, काला जादू। लेकिन अब पता है क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि आपको माता रानी पर तब भी ट्रस्ट था। हाँ, जिन दिनों अपने सफ़रिंग की आपका थोड़ा सा विश्वास डगमगा, थोड़े टाइम आपने माता रानी से विश्वास हटाया, लेकिन कहीं ना कहीं एक आशा की किरण माता रानी के स्वरूप में आपके भीतर विद्यमान थी। और वो जो चीज़ें, अब जो ये करतूतें कर रहे हैं ना, इसका जो इफ़ेक्ट है वो आप पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो ऑरा है बहुत सकारात्मक, बहुत पॉजिटिव और एक अनुभव से भरा हुआ है। कोई भी नेगेटिविटी अगर आपकी तरफ आएगी तो जो शक्तियाँ आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं वो उसको मुंह हथौड़ जवाब देंगी, और वो सारे के सारे नेगेटिविटी उन्हीं लोगों पर जाएगी जो आप पर ये तंत्र मंत्र, काला जादू के हथकंडे फिर से अपना रहे हैं, जो ये ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं। अब आप खुद साक्षी हो गए बहुत ही जल्द
कि मेरे पर इसने कुछ करवाना चाहा, लेकिन इनका तो खुद ही हाल बद से बदतर हो गया। कुछ इस प्रकार से मुझे चीज़ें महसूस हो रही हैं, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे माता रानी में अटूट विश्वास बनाए हुए दिख रहे हो। बहुत सारे लोग तो माता के बहुत अन्य अन्य स्वरूप की पूजा करते हैं। कोई माँ शेरोवाली की, कोई माँ कालका की, कोई माँ लक्ष्मी की, कोई माँ काली की। माँ का स्वरूप बहुत से हैं, पर माँ एक ही है, रक्षा करती है वह सब की। मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप माता दुर्गा के 32 नाम दुर्गा, दुर्गतिशमनी, दुर्गा द्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्गसाधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्गनिहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्गदैत्यलोकद्वाण्ला, दुर्गमा, दुर्गमालोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्गप्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ज्ञान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमा सुर संहंत्री, दुर्गमा युद्ध धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्गभीमा, दुर्गभामा, दुर्गमो, दुर्गोद्धारिणी। ये माँ के 32 नाम हैं, इनका लटा लगा लें। और एक दुर्गा चालीसा और एक दुर्गा कवच। आप ये डेली नित्यम नियम पढ़ना शुरू करें या सुनना शुरू करें। पढ़ नहीं सकते तो आप उनको चला करके छोड़ सकते हैं, जिससे आपको सुनाई दे। आप देखेंगे आप प्रोटेक्ट रहेंगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर आपको ही दिख भी रहा है कि लोग ये सब करतूतें करते हैं, मैं क्या करूं? आपने इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी विचलित नहीं होना। आपको सिचुएशन को देखकर तुरंत माता पर सरेंडर कर देना कि हे जगत जननी माँ, मेरा कोई नहीं है तेरे अलावा। तूने इन लोगों को सबक सिखाना है माँ, तूने इनसे बदला लेना है। और आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का वार इन पर ही जाएगा, क्योंकि आपकी पास्ट की उन अनुभवों को बताते हैं जो आपने उन नेगेटिविटी से जो अनुभव लिए हैं। ये अनुभव आपको इसीलिए दिए गए ताकि आप इन फ्यूचर किसी भी प्रकार की कोई मात ना खा सके, कोई धोखा ना खा सके, किसी धोखाधड़ी में फंस ना सके। क्योंकि माता रानी आपको यहाँ पर बहुत बड़ा पद देने वाली है। माता रानी यहाँ पर आपको एक राजा बनाना चाहती है, और अनुभवहीन को राजा कैसे बनाया जा सकता था? वाइब्रेशन तो आपके तब भी हाई थी, लेकिन उस समय आपके पास वह अनुभव नहीं था कि आपको राजा बनाया जा सके। और आप अब उसी योग्यता को हासिल कर चुके हैं। आप में वो सारी योग्यताएं आ गई हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। उस मुकाम तक पाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपके भीतर है, क्योंकि आप टोटली माता रानी की प्रोडक्शन में हो। आपको किसी चीज़ से डरने की, घबराने की अब ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्लैक मैजिक हो रहा है, अब ये एक तमाशा होगा। आप खुद देखेंगे ये लोग जो कर रहे हैं, इनका वार अब इनके ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि आपका ऑरा इतना सकारात्मक, इतना पॉजिटिव हो चुका है कि ये लोग घबराते हैं आपसे। कर तो रहे हैं, इनको नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। अब ये नेगेटिविटी आपके ऑरा से टकराएंगी, और टकरा करके अब उसने तो कहीं जाना है। वो जो नेगेटिविटी छोड़ी है वह तो कहीं ना कहीं जाएगी। पहले कहीं ना कहीं आप अनुभवहीन थे, नेगेटिविटी ने आप पर अटैक किया, लेकिन अब आपका ऑरा इतना सकारात्मक है कि मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी रक्षक स्वयं वो माता रानी जगजननी है। मेरी रक्षक वो माँ शेरोवाली है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपका ऑरा इतना सकारात्मक है, तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वो उन लोगों के ऊपर ही जाकर उल्टा पड़ेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, वो आपको लेकर इतने ज़्यादा चिंतित क्यों हैं? क्यों उनके भीतर उन्हीं का डर उन्हीं को डरा रहा है? आखिर क्यों हो रहा है उनके साथ ऐसा? ये जानने के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो भी आपके शत्रु हैं, जिनके साथ आपके विचारों के मतभेद रहते हैं, एक्चुअली इनके भीतर क्या है? इनके भीतर मोह माया है। जब कोई इंसान मोह माया में बंधा हुआ होता है तो वह क्या करता है?
अपनी बुद्धि का एक्सट्रीम लेवल कर करके उसका इस्तेमाल कर कर प्रपंच के फेंक करके प्रपंच की बारिश कर देता है। लेकिन फिर भी वो जो इंसान होते हैं वह आपको तोड़ नहीं पाते और ये चीज़ें उनके भीतर उन्हें ही डराना शुरू कर देती हैं। अब प्रपंच क्या है, मोह माया का आसक्ति क्या है? जब हमारे भीतर का क्रोध, लोभ, मोह, डर, जितनी भी हमारी सिक्स सेंस होती है, जब हम इनसे अट्रैक्ट होकर बाहरी वस्तु में, जो इस भौतिक जगत की चीज़ें हैं, जो ये वर्ल्ड है, इनसे जुड़ी हुई चीज़ों से जब हम अटैच हो जाते हैं, तो ये जो हमारी सिक्स सेंस हमें इनमें बांध देती है, अटैच कर देती है। अब आप एक परमात्मा के बच्चे हैं, आपने इन सब से अपने आप को जीत लिया है। आपने बहुत बड़ी साधना की है, आप बहुत बड़ी साधक या फिर साधिका हैं। ये साधना ऐसी थी जिसमें आप खुद से नहीं थे, परमात्मा ने इसमें आपको खींचा है और अन्य इंटेंसली एंड बिना किसी अवेयरनेस के साथ आपको पता भी नहीं था कि परमात्मा मुझसे क्या कुछ करवाने वाले हैं। जो लोगों ने आपको दुख और तकलीफ़ दिए हैं ना, ये बहुत बड़ी साधना रही है आपकी की, क्योंकि आपके भीतर एक गजब का पेशेंट था। लोगों ने आपसे आपकी बेसिक नीड को छीना है, आपके मान सम्मान को ऐसा कुचला है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, आपको सही होते हुए गलत ठहराया है। तो ये जो शत्रु हैं आपके, इनके भीतर एक अलग प्रकार एंजाइटी, एक डर उत्पन्न हो गया है कि आखिर ये इंसान है तो है क्या, आखिर ये क्या करता है। अब इनको भ्रम होने लग गए हैं कि आप पता नहीं क्या है। उनको पता तो चल चुका है कि आप कुछ अलग हैं, आप कुछ अलग हैं। जो चीज़ उनके पास नहीं है वो आप में है। क्या है आप में सच्चाई है, आप में अच्छाई। आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं, आप सच्चाई की, अच्छाई की नीति के रास्ते पर चलते हैं। आप जो भी कुछ करते हैं वह बिना किसी दिखावे के करते हैं, क्योंकि आपके भीतर जो एक स्ट्रेंथ है ना, अनकंडीशनल स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ जो करवाती है, ये एक परमात्मा पावर होती है जो आपसे सब कुछ करवाती है। आपके भीतर जो आपकी स्थिरता, एक बैलेंस है ना, कि लोग आपको पता नहीं कितने ही प्रकार के प्रपंच फेंक करके आपको तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब आप फिर से खड़े हो जाते हैं उसी पीस के साथ, उसी खुशी के साथ, ये जो खुशी है आपके अंदर से है, ये कोई ऐसी खुशी नहीं है कि कोई बाहर से इंसान आकर आपको खुश करेगा तब आप खुश होंगे। ये चीज़ वो नहीं है, ये परमात्मा की ब्लेसिंग है आप पर। ईश्वरीय वरदान आपको प्राप्त है, परमात्मा का वरदान आपको प्राप्त है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उनकी ब्लेसिंग सीधी आप पर है, परमात्मा का हाथ आपके सर पर है। इस कदर ये लोग आपसे परेशान हैं। अब इनको नहीं पता परमात्मा कौन है, बस नाम की नाम सुना होता है कि हाँ मंदिर होते हैं, जाकर वहाँ पर सर झुका दो, मत्था टेक लो, मन्नतें मांग लो। सिर्फ इनको भगवान का अर्थ सिर्फ और सिर्फ उनके मन में, या इनकी डेफिनेशन जो है ईश्वर के प्रति सिर्फ इतनी है कि मंदिर गुरुद्वारे होते हैं, ये पूजा स्थल होते हैं, वहाँ पर मंदिरों में भगवान की मूर्तियाँ रखी होती हैं, वहाँ पर जाकर हमें सर झुकाना होता है। इसके अलावा इन लोगों को परमात्मा का प्रेम, ईश्वरीय शक्ति, परमात्मा के प्रति समर्पण का भाव, दया का भाव, करुणा का भाव क्या होता है, ये इन लोगों को पता ही नहीं है कि जब हम परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण कर देते हैं तो फिर हमें हम नहीं चला रहे, हमें परमात्मा चला रहा होता है। क्योंकि आपकी जो सोच है, आपकी जो समझ है वो ईश्वरीय होती है। आप टोटली ईश्वर की छत्र छाया में होते हैं। आप हर समय ये महसूस करते हैं कि कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ है, मैं नहीं हूँ, मुझे कोई दिव्य शक्ति चला रही है। मेरे द्वारा जो भी कार्य होता है या कर्म होता है वह मैं नहीं करता या करती, मेरे द्वारा स्वयं ईश्वर करवाते हैं। ये जो सोच आपकी है आपको बहुत ज़्यादा सोबर पर्सनालिटी देती है, वो चीज़ इनको खटकती है और इसीलिए इन्हीं का जो अंदर का भय है, इनका जो अंदर का डर इनके मन में क्रिएट हो रहा है। कहने का मतलब जो भय आपके प्रति उत्पन्न करते थे या करवाते थे, वो चीज़ें अब आप देखेंगे इन्हीं को खा रही है,
इन लोगों ने कुछ ना कुछ आपके आप को लेकर कुछ ना कुछ चीज़ें भी करी है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी हो, या किसी तांत्रिक के पास जाकर के आपके ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ें करवाई हो। पर जैसा कि मैंने बताया, आप एक परमात्मा के दिव्य शक्ति हैं, तो जो जिस पर्सन से करवाया है तो कहीं ना कहीं उसको भी यह आभास है कि तुम गलत इंसान पर ये चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि जो करने वाला होता है वो जिसके प्रति करता है उसको भी पता चल जाता है। अब करने वाला और करवाने वाला गुनाहगार दोनों है। आप देखेंगे जो करने वाला है वो भी और जो करवाने वाला है वो भी, उन दोनों पर के नेगेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। और वो जो करने वाला है वह अच्छे से यह समझ चुका है कि ये जो पर इंसान है, जो भी है मेल फीमेल, यह कोई सामान्य इंसान नहीं है। इसने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, परमात्मा के प्रति समर्पित है। जो भी कुछ है अपना शरणागत यह ईश्वर के प्रति है। ये जो भी कुछ मानता है वो परमात्मा को ही अपना मानता है। ये इस प्रकार की आत्मा है, उसको ये आभास है। तो ये जो नेगेटिव उन्होंने आपकी तरफ फैलाई है, ये इनको ही अब खाएगी। इन फ्यूचर आप देखेंगे इन लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, ये इन्हीं के कर्मों की सज़ा होगी, या कुछ और असामान्य घटना इनके जीवन में घटित होगी। तब इनको ये चीज़ फील होगी कि हाँ, हम गलत कर रहे थे। अब इस चीज़ को आप भी नहीं रोक सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन सॉल है। आप भले ही क्रोध बस कुछ कह जाए, लेकिन इंटेंशन आपकी इतनी प्योर है, आप नहीं चाहते कि कभी किसी की हानि हो, कभी किसी को कोई दुख हो। कभी कभी क्रोध बस भूल जाते हैं, लेकिन बाद में उसका पछतावा करते हैं। इस तरीके की आपकी आत्मा है, तो इन लोगों की गलत कर्म इनको तो फेस करने ही होंगे, उसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते। आपने परमात्मा के प्रति जो पेशेंस